हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ, इसमें महादेव क्या संदेश दे रहे हैं, किस संबंध में दे रहे हैं और उसको क्लियर हम करेंगे टैरोट के माध्यम से कि कैसे वो उस संदेश को टैरोट के माध्यम से पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो को क्लेम ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट कर लें और ये देखें कि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो क्लैरिटी के साथ आपके पास पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ को। सबसे पहले जो महादेव का मैसेज आया है वो आया है कॉस्मिक डांस का। वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक संगीत की तरह है, एक नदी की तरह है। जो जिस तरीके से फ़्लो में संगीत बहता है, फ़्लो में नदी बहती है, उसी तरीके से आपको अपने विज़न में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। वो क्लैरिटी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्लियरली चीज़ों को देखेंगे तो जो आपका आगे का रास्ता है वो आपके लिए खुलता चला जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम साथ में ही देखेंगे, और क्यों उन्होंने कॉस्मिक डांस की बात की है तो हम सीधे सीधे क्लियर करते चले जाते हैं। टैरोट में पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स का है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का है, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो देखिए 4 ऑफ वैंड्स की बात है तो 11 एनर्जी है, खुशियों की बात है। और महादेव भी क्या कह रहे हैं, कॉस्मिक डांस की बात कर रहे हैं, नृत्य की बात कर रहे हैं। और खुशियों को देखिए क्या होता है, खुशियों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करना भूल जाते हैं। हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, हम हमारे पास नेगेटिव सोचते हैं कि अच्छा क्या पता ऐसा हो गया, क्या पता ऐसा हो गया। तो वो यही कह रहे हैं कि अपने इनर जो विज़न है उसमें क्लैरिटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है, आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, वो क्लियर होने चाहिए। आपके लाइफ में जो सिचुएशन है वो किस तरह की है, वो क्लैरिटी अगर होती है तो जो वो फ्लो होता है, जो वो नृत्य होता है, जैसे संगीत बहता है, वो वैसे ही आपकी लाइफ भी चलने लग जाती है। दूसरे पेज ऑफ पेंटिकल से देखिए, फाइनेंशियली अगर आप कुछ बहुत अच्छा चाह रहे हैं कि आए या आपको ऐसा कुछ मिले, आपने कोई काम किया है उसका आपको रिवॉर्ड की आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो आपकी तरफ को आ रहा है। अगला है 5 ऑफ स्वॉर्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब सीधा सा मतलब वही है कि जो कुछ भी लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ था, अब वो विराम हो रहा है, अब वो अंत की बात है। यहाँ पर भी क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वो बादल छट रहे हैं। जो पहले अंधेरा, जो बहुत सारा बादल, बहुत सारे युद्ध हो गया, तो बहुत सारी टेंशन हो गई थी, वो हट रहा है। तो बस जैसे जैसे आपके अंदर क्लैरिटी आती चली जाएगी, वैसे वैसे सिचुएशन भी क्लियर होती चली जाएगी। तो जैसे महादेव नृत्य कर रहे हैं प्रसन्न होकर के, ऐसे ही आप भी खुश हो जाएंगे। दूसरा कार्ड महादेव का है योगेश्वर का। योगेश्वर मैं के रूप में महादेव कहते हैं कि अलाइन माइंड बॉडी सोल। तो आपको अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने की ज़रूरत है। देखिए हो सकता है कि आपकी दिनचर्या ऐसी हो रही हो जहाँ पर आपके पास बहुत सारा काम है, पर आप अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, नेचर में जाएं, दूसरी चीज़ें देखें, मेडिटेशन करें। ठीक है, अपनी अगर आप अपना हुलिया बेकार बना करके रखते हैं तो उसको भी आप ठीक करने की कोशिश करें। ये आप अगर करके चले जाते हैं तो आप हर तरह से अपने आप को स्वस्थ बना सकेंगे, अपने आप को खुश बना सकेंगे। और वो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करते हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है। दूसरी चीज़, अब देखिए टैरोट क्या कह रहे हैं। टैरोट में पहली बात आई है 4 ऑफ स्वॉर्ड की बात आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है कि हो सकता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी पुरानी बातें आपके अंदर हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं कि मतलब हाँ किसने क्या किया, किसने क्या किया। रात को आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, आप बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, हाँ ऐसा हुआ, उसने ये करा, उसने वो करा। तो सबसे पहले तो उन्हें आपको अपने अंदर से हटाने की ज़रूरत है। ये आपके माइंड के लिए है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है तो मतलब कि वही है कि एक रानी है जो युद्ध करने के लिए तैयार है। आप चाहते हैं कि मतलब आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आए तो आप उसको बहुत सारे जवाब दे दें, आप उत्तर दे दें, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सोच समझ के अपने माइंड को भी, मतलब अपने दिमाग में से उस स्वॉर्ड को हटाना है और क्लैरिटी लेकर के आनी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो होती है वो क्लियर होती है, वो क्लैरिटी लेकर के आती है, और वो क्या होती है, निष्पक्ष होती है।
वो ऐसे नहीं कि हाँ तूने ये किया वो किया, ये नहीं, वो क्लियर होती है, निष्पक्षता के साथ अपना जो भी निर्णय लेती है वो निष्पक्षता के साथ लेती है। तो वही चीज़ आपके अंदर भी, आपको भी ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड की ज़रूरत है, एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाई दे रहा है, तो एस ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है कि आप विक्ट्री चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो भी परिस्थिति थी, अब उसमें जीत आपको चाहिए, आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो किसी चीज़ को आपने बहुत कस के होल्ड किया हुआ है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कस के आपको होल्ड, आपने होल्ड किया है। तो यहाँ पर आपको देखिए आपका क्या है, आपको माइंड के लिए सबसे मेन बात वही कही जा रही है कि दिमाग से पुरानी चीज़ें हटाएं, क्लैरिटी लेकर के आएँ, आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते हैं तो आप बॉडी से क्या मतलब है, आप जब कुछ काम करेंगे, कोई कर्म करेंगे, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा ना, ठीक है। सोल की बात है, तो सोल पैसा नहीं मांगती है, सोल मांगती है शांति। तो आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रखा है, तो उसको होल्ड करने की जगह आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप ही आपके जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, ये महादेव कह रहे हैं। अगला है आपकी कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। तो आपको इन्फिनाइट अवेयरनेस मिल रही है, मतलब ईश्वर आपके साथ है। आप जैसे जैसे अपने अंदर से पुरानी चीज़ों को हटाते चले जाएंगे, ईश्वर की जो मंशा है वो आपको नज़र आती चली जाएगी, वो आपको दिखने लग जाएगी कि क्या वो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो लेकर के आ रहे हैं। कॉन्शियसनेस को सबसे पहले जो कार्ड ने क्लैरिफाई किया था वो है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का मतलब होता है कि आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है। देखिए, हो सकता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिले, तो यहाँ पर पहली बात तो यही आ जाती है कि आपको इसको वीडियो को क्लेम ज़रूर करना है। यहाँ पर आपको अपने आप कमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी आप सब्सक्राइब कीजिए वो आप करते हैं, तो यहाँ पर को आपको इसकी वो क्लैरिटी आपको इसके माध्यम से मिलेगी। तो हेरोफेंट है वही है कि किसी न किसी माध्यम से आपको कोई गाइडेंस मिलेगी। कोई किसी केस में फंसा हुआ है तो वहाँ पर आपको विक्ट्री मिल सकती है, या आप किसी अपनी लाइफ में ही किसी सिचुएशन में जजमेंट चाहते हैं तो वहाँ पर को ज़रूर आपके लिए जजमेंट आएगा। तो ईश्वर उस चीज़ को देख रहे हैं, उनका जो निर्णय है वो कभी गलत नहीं हो सकता है। दूसरा है फोर ऑफ कप्स का है, तो फोर ऑफ कप्स का कहीं से आप किसी कप का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कप आपकी तरफ को आ सकता है, लेकिन आपको वो चीज़ अपने अंदर क्लियर करनी होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है, वही है कि फाइनेंशियली आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आपको कहीं पर से आपको इंतज़ार कर रहे हैं किसी मुनाफे का, तो वो पेंटिकल आपकी ओर को आ सकता है। मैजिशियन, देखिए आप बहुत सारा मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर है। आप वो किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अल्टीमेट है ना, आपको मतलब इन्फिनाइट वो काम कर रही है आपके लिए, आप जो सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा कर रही है। तो बस आपको अपने कर्म को करना है, अपने अंदर अवेयरनेस लेकर के आनी है, और आपको देखना है, आपको महसूस करना है कि ब्रह्मांड आपके लिए काम कर रहा है। तो उस चीज़ के लिए आपको ब्रह्मांड तैयार भी कर रहा है और उसको आपको समझना भी है। एट ऑफ स्वॉर्ड है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ब्रह्मांड अपना काम आपके लिए कर रहा है, ये यहाँ पर को महादेव आपसे कह रहे हैं। अगला है फायर ऑफ रिकनेक्शंस। तो मतलब ये क्या करना है, आपने जो पुरानी चीज़ें हैं, स्कैर्ड, जो मतलब तुम्हारी चीज़ अंदर बहुत सारे ओल्ड ट्रॉमास थे, उन सब चीज़ों को वो जला दो। वो ये कह रहे हैं कि उसे जला दो, उसकी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपकी लाइफ को केवल स्टक कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं, उसे अपने दिमाग से हटा दो। ये सोचो कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। देखो, क्योंकि पहला ही इसका क्लैरिफायर है द टावर। इसका मतलब है कि आप उसकी लाइफ में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो कुछ भी हुआ, टावर मूवमेंट, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने मन में ये बनाइए कि जो कुछ भी हुआ, अब मैं उस चीज़ को भूलती हूँ, माफ़ करती हूँ, तुम्हें भी माफ़ करती हूँ, खुद को भी माफ़ करती हूँ, उसे निकाल दे। आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाइए, कुछ दिन तक आप हर रोज़ कीजिए, उसके बाद ही आपके अंदर से अपने आप हट जाएगा। तो उस टावर मूवमेंट को भूल जाइए, कितना भी समय हुआ हो, जो कुछ भी है, आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर से वो जो स्टकनेस है वो हट जाएगी। जगलिंग का है कार्ड, देखिए जगलिंग है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो फिर वही है कि वही चीज़ें आपके दिमाग में बार बार चल रही है, यहाँ कि वहाँ, ये करें कि वो करें, वो करें कि वो करें। तो जैसे ही आप अपने अंदर से वो टावर मूवमेंट को हटाएंगे तो ये जगलिंग आपके अंदर अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी।
7 ऑफ वैंड्स है। आप किसी चीज़ का बहुत प्रेशर ले रहे हैं, हो सकता है काम का प्रेशर है, ओ माय गॉड बहुत सारा काम है, क्या करें कैसे होगा, आपको बहुत टेंशन है, आपके पास बहुत सारा काम आ रहा है। तो शांति से पहले पुरानी चीज़ों को हटा दीजिए दिमाग से, तो कम से कम दिमाग में एक स्पेस बनेगा ना। आप एक हिस्सा तो दिमाग का आपने सिर्फ एक चीज़ पे लगा रखा है ना, वो लगातार व्यस्त चल रहा है, लगातार बिजी चल रहा है वो, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस की बात है। आपके पास धन आएगा, आपको मुनाफा होगा और आप एक बैलेंस आप बना पाएंगे, तो वो चीज़ आप कर पाएंगे। पहले उन पुराने ट्रॉमास को आप अपने अंदर से जला दीजिए। अगला है कार्ड रुद्र का है, तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वो क्षमता है कि जीवन में कितना भी तूफान आए आप उसमें सरवाइव कर जाएंगे। वो स्टेमिना, वो चीज़ उन्होंने आपको, ईश्वर ने आपको प्रदान की हुई है, पर आपको कैसे निकलना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, आपने इतने सारे बर्डन अपने दिमाग में ले रखे हैं, रात भर सोचते रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, बार बार करवट बदल रहे हैं, आधी रात में नींद खुल जा रही है, देर तक नींद नहीं आ रही, तो वो स्वॉर्ड को ख़त्म कीजिए। वो सोच, एक ही चीज़ को बार बार सोचने से वो बहुत बड़ी बन जाती है, उस सोच को हटा दीजिए। जो हुआ ओके ठीक है, वो लाइफ का पार्ट था, वो ईश्वर ने शायद यही लिखा था। तो उस चीज़ को जब आप अपने अंदर से निकालेंगे तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आप उस चीज़ को उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का मतलब वही है कि आगे बढ़ना, बुद्धि में स्पष्टता, मानसिक रूप से क्लैरिटी, सही चीज़ को देखना और वो गलत नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना। तो वो आपको खुद से खुद बाहर निकलना होगा, वो करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो एस ऑफ कप्स है, तो कप आपकी तरफ अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने पहले क्या कहा, ब्रह्मांड आपके वो अवेयरनेस देख रहा है, वो आपके कर्म को देख रहा है, वो आपकी तरफ को देख रहा है, लेकिन वो बार बार यही कहता है कि पिछली चीज़ों को तो पहले बाहर निकालो, जगह तो बनाओ अपने अंदर। तो वही चीज़ है, आप सरवाइव कर सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ें, वो पुराने थॉट्स, वो सब चीज़ें अपने अंदर से बाहर निकालनी होगी। अगला है कार्ड स्कैड स्मोक का है। तो ये क्या होता है ना, आप कई बार सोचते हैं कि ईश्वर हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आपके लिए देखिए, ये क्या होता है ना कि कई बार आपको अबाउट नोवेयर कोई बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, आप कहीं कुछ नहीं है, तो उसके लिए उस समय धन्यवाद कीजिए। हो सकता है उस समय क्या होता है कि ईश्वर कहीं आपके आसपास है, वो आपके आसपास बने हुए हैं, क्योंकि जो आपको नंबर्स दिखते हैं, फेदर्स दिखते हैं, वो सब चीज़ दिखते हैं, तो वो एंजल्स गाइडेंस होती हैं। लेकिन जब कभी ऐसी खुशबू अचानक से चली आती है तो वो बिल्कुल आसपास होते हैं, तो वहाँ पर को आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिली हुई है, आपके बिल्कुल आसपास हैं वो। तो वो उस चीज़ को, उस रहस्य को आपको समझने की ज़रूरत है। वो लाइफ में क्या करने जा रहा है, वो लाइफ में सबसे पहले 8 ऑफ पेंटिकल से पैसा बन रहा है आपके लिए पैसे का निर्माण हो रहा है। आप फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो ग्रोथ आपके लिए आ रही है। दूसरी बात क्या है, द वर्ड है, पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मतलब तुम्हें सबसे बेस्ट वो बना रहे हैं, तुम्हें बेस्ट वर्जन बनाया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ में अटके, उससे नहीं, बस आप ये देखो कि ईश्वर ने जो निर्माण किया है वो सबसे बेहतरीन है, आपको दुनिया में सबसे खास, सबसे विशेष वो बना रहे हैं। आपको बिल्कुल एंजल्स की प्रोटेक्शन मिली हुई है, पूरी प्रोटेक्शन ईश्वर ने आपको दी हुई है, उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आगे को जो आपको रास्ता दिया जा रहा है उसमें आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और जो काम आपके लिए आ रही, जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है उसमें आप आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए आगे लाइट ही लाइट है। क्योंकि उसके बाद जस्ट बात क्या है, द सन का कार्ड है, आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, सूर्य आपके लाइफ में आ रहा है, कोई बहुत अच्छी चीज़, अच्छी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है। द स्टार का कार्ड है, जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही थी, इमोशन यहाँ वहाँ बह रहे थे, वो चीज़ें सही होंगी, वो सब लाइफ में अच्छा होगा। तो आपके लिए तो सब ईश्वर, जब इस तरीके की आसपास आपकी चीज़ें हो रही हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। कभी अगर आपको ऐसी खुशबू महसूस होती है तो ज़रूर ईश्वर का धन्यवाद आप यहाँ पर करें, और यहाँ पर भी ज़रूर क्लेम करें। भैरव का कार्ड है, वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, हर समय आपके साथ खड़े हैं, उन्होंने आपको हर समय प्रोटेक्शन दी है,
और वो आपको प्रोटेक्शन देते रहेंगे। आपके सराउंड में बिल्कुल वो आपके साथ बने हुए हैं। कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड है, हो सकता है कि कहीं पर कोई धोखाधड़ी की बात हो, कोई ऐसी बात हो कि किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया और आपने बहुत लंबा समय उस दुख में निकाला है। तो ये चीज़ें, वो उन तलवारों के बारे में आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि उनके बारे में अब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जब उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, आपको इस तरह से क्यों वहाँ से प्रोटेक्ट किया है। देखिए उस सिचुएशन से, अगर आप उसी सिचुएशन में रहते तो वो 10 से भी ज़्यादा स्वॉर्ड हो सकती थी। तो आपके लिए उस चीज़ से आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। पेज ऑफ कप्स है, इमोशंस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कप्स आपकी तरफ को आएंगे। आपके लिए वो कप आएगा जो आपके लिए बना हुआ है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कोई परिवर्तन होने वाला है, कुछ चेंज होने वाला है, कोई सिचुएशन, कोई दुख की घड़ी वो ख़त्म होने वाली है और अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एक किंग की जगह पे आप बैठ रहे हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सम्मान समृद्धि सब कुछ है, तो वो एक किंग की जगह पर आप होने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगर आप क्वीन है तो आप क्वीन बनने वाले हैं। किंग भी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी एक क्वीन ही बैठी हुई है, जिसके पास खूब सारा धन संपत्ति है, बहुत दयावान है, बहुत अच्छी है। तो आपके अंदर की उस अच्छाई को ईश्वर ने देखा है, इसीलिए वो हर समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं और आपकी लाइफ में वो चीज़ लेकर के आ रहे हैं जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।